मेरा जो परिचय दिया है, मैं अगर आपको बता दूं, मुझे व्याकरण का कहा जाता हूँ, लेकिन मुझे व्याकरण आती नहीं। मेरा व्याकरण पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने एमए व्याकरण ऑप्शन था, और इसमें जो सूत्र थे वो थोड़ा जल्दी याद हो जाते थे, इसलिए सोचा कि चलो व्याकरण ऑप्शन, और साथ में एक एडिशनल एडवांटेज था इसको व्याकरण के ऑप्शन लेने में, वो ये था कि व्याकरण के साथ साथ मुझे दर्शन पढ़ने का भी, व्याकरण का भी एक दर्शन है, भरखेरी हमारे यहाँ व्याकरण राज की कही जाती है। वो दर्शन पढ़ने का क्योंकि मौका मिला, इसलिए मैंने व्याकरण ऑप्शन किया, और वहाँ जितना व्याकरण को आता था आगे बढ़ाया, जहाँ मेरा आवश्यकता था। उपनिषद पर मुझे विशेष रूप से इसलिए शशि जी का आदेश हुआ कि उपनिषद पर एक छोटी सी किताब सस्ता साहित्य मंडल ने मुझे कहा था कि आप लिखिए, और उस पुस्तक में 10 उपनिषदों की सिलेक्टेड पोर्शंस, चयनित अंश। वैसे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आएगी तो मैं माइक यूज करता हूँ। माइक यूज करके देख लीजिए तो प्रीवियस होता होगा, कौन सा फिल्टर होता है। ये जो पुस्तक है, इसको इसके लिए मुझसे आग्रह किया गया था डॉक्टर रीता रानी पालीवाल, जो वहाँ की सचिव है, ठीक है, और इस नाते मुझे एक फायदा ये मिला कि मैंने उपनिषदों को थोड़ा बहुत पढ़ा, और उस पढ़ने के कारण मुझे प्रोफेसर शशि कुमार जी ने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ पहले उपनिषद पढ़ाइए और फिर अगले महीने भगवद गीता पढ़ाइए। भगवद गीता से मेरा बचपन से संपर्क रहा है, इसलिए मैंने उसे मान लिया, ठीक है जैसा आप। तो आपने संहिताओं के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, ब्राह्मणों के बारे में मिल चुकी है, आरण्यों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। चौथा जो अंश है वह उपनिषद है, और हमारी परंपरा में ये माना जाता है कि जैसे संहिताएं श्रुति के अंतर्गत आती हैं, वैसे ही ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये भी श्रुति मानी गई। श्रुति का जो प्रामाण्य है वह अपने आप से, और जो स्मृति है उसका प्रामाण्य है, उसकी प्रामाणिकता है डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं कि श्रुति के आधार पर स्मृति की प्रामाणिकता मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां स्मृति को कोई श्रुति नहीं मिलती और फिर भी वह स्मृति है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो श्रुति है वो लुप्त हो चुकी है। लेकिन हर श्रुति, हर स्मृति किसी श्रुति पर आधारित है, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है, भरखेरी ने कहा और भी स्थलों पर ये कहा गया कि श्रुति जो है वो परंपरा से चली आ रही है, सदा से चली आ रही है, लेकिन स्मृति जो है वो प्रत्येक काल में परिस्थितियों को देखकर, समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर लिखी जाती है। तो उपनिषद जो है ये श्रुति का अंश है,
और उपनिषद की अगर आप लोगों ने संस्कृत पढ़नी शुरू कर दी है और थोड़ी बहुत पढ़ी ही है, तो उपनिषद में उप अर्थात समीप और नी जो है, ये उपसर्गों में बहुत सारे अर्थ होते हैं। उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और सद धातु है। तो सद धातु का अर्थ तो होता है बैठना। तो उपनिषद का इन दोनों को मिलाकर अर्थ हुआ गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो है उसको बहुत विशेष विद्यार्थियों को चूंकि वो ज्ञान मिला करता था, इसलिए ये माना गया कि उपनिषद जो है वो एक रहस्य भी, क्योंकि वह विशेष लोगों के खास लोगों को ही दिया जाता है, इसलिए उपनिषद का एक अर्थ रहस्य भी हो गया। आचार्य शंकर का इस पर भाष्य है उपनिषद पर, तो उनका ये भी कहना है एक जगह पर कि उपनिषद में जो सत धातु है वो क्षीण करने के अर्थ में है, शतली विशरणी, तो विनष्ट करने के अर्थ में है, विनाश करने के अर्थ में है। तो उपनिषद को उपनिषद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जो अविद्या है उस अविद्या को नष्ट करते हैं, जो एक संसार की बीजभूत जो अविद्या है उस अविद्या को नष्ट करने के कारण इसको उपनिषद कहा जाता है। ये आचार्य शंकर का उनका निर्वचन है, उनकी एटिमोलॉजी दी हुई है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि वेद में मुख्य रूप से स्थितियां हैं। ब्राह्मणों में जो गृहस्थों के जो दैनिक कर्तव्य हैं और याज्ञिक विधियां हैं वे हैं। आरण्यक में वानप्रस्थी के कर्तव्य हैं। और उपनिषद के विषय में ये माना जाता है कि उसमें जगत के मूल कारण का विचार किया गया है। जगत का मूल कारण क्या है? हम देखते हैं केनोपनिषद का प्रारंभ ही इसी से होता है। केनेशितम, कारण कॉज। तो केनोपनिषद का प्रारंभ ही इसी मंत्र से होता है, केनेशितम पदति प्रेषितम। ये कौन है जिसके द्वारा इच्छित होकर ये मन अपने विषयों की ओर भागता है, अपने विषयों को ग्रहण करता है। केनेशितम पदति प्रेषितम मन, केनवाचक प्रथम प्रयुक्त। और किसके द्वारा प्रेरित होकर ये वाणी अपना कार्य करती है कि तो इस तरह की जो है ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो किसके द्वारा प्रेरित होती हैं, किसके द्वारा आदेश होती हैं, किसके द्वारा उनको आदेश दिया जाता है। इस अर्थ में केनोपनिषद का प्रारंभ, इस प्रश्न से केनोपनिषद का प्रारंभ शुरू होता है। आमतौर पर आपने गीता में सुना होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि उसको गुरुजनों को प्रणाम करके उसको जानिए, वो जो मूल तत्व है उसको, और परिप्रश्नेन उसके विषय में प्रश्न करके उसको जानिए, या सेवया, सेवा के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा उसको जाना जाता है। तो परिप्रश्न जो है वो भी एक तरीका है सत्य को जानने का, जो मूल तत्व है उसको जानने का। तो हम ये देखते हैं कि प्रायः उपनिषदों की जो शुरुआत होती है वो बहुत सारे उपनिषद प्रश्न से ही शुरू होती है, और एक उपनिषद का तो नाम ही प्रश्नोपनिषद। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूप में प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर गुरु के द्वारा दिए गए। केनोपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है, केनेशितम पदति प्रेषितम। मुंडक उपनिषद में हम देखते हैं कि मुंडक में ये कहते हैं कि वो शौनक जो है वो जाते हैं ध्यान है नारद के पास, आंगिरस के पास, तो उनके पास जाते हैं।
मैं भूल जाता हूँ। मुझे एक समय ये एडवांटेज है कि प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी हम मौजूद हैं, देख सकते हैं। तो उनके पास जाते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञानं भवति। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाए। छांदोग्य उपनिषद में भी एक हम देखते हैं कथा आती है और उसमें छांदोग्य हम अगली बार थोड़ा बहुत देखेंगे इसको। तो उसमें पिता के पास उनका पुत्र आता है, उद्दालक जो है उनके पास उनका पुत्र आता है और इतने बड़ा उद्दंड है श्वेत केतु, बहुत उद्दंड है, बड़ा पढ़कर आया है, बड़ी उसको अपनी विद्या का अभिमान है। तो उससे पूछते हैं भाई ये बताओ श्वेत केतु, क्या तुम उस तत्व को जानते हो? इसको जानने से अश्रुतम श्रुतम भवति, जो सुना हुआ नहीं है वो सुना हुआ ही हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो जाना हुआ नहीं है वो भी जान लिया जाता है। कौन से ऐसा तत्व क्या तुमने पढ़ा है? उसने कहा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, गुरु ने मुझको सब कुछ पढ़ाया, हो सकता है गुरु भी ना जाने इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको जानना बहुत जरूरी है और फिर किस तरह से वो करते हैं उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, अगले सप्ताह में। तो जितने भी हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है उसकी कठोपनिषद की, वो भी प्रश्न से ही होती है। हम देखते हैं कि वो पहले तो एक कथा आती है, कथा आपने से बहुत लोगों ने सुनी होगी कि नचिकेता है। उसमें अगर आपने देखा हो ये अक्षरधाम में, जो आपका गांधीनगर अक्षरधाम है, तो वहां पर वो कथा दिखाते भी। तो क्या हुआ, तो वो कथा वहां दिखाते भी हैं उसको, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे नचिकेता जो है वो जाते हैं यम के पास। उनके पिताजी हैं वो गाय दान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बूढ़ी गाय मेरे पिता दान कर रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब ये तो नहीं कर सकते थे पिता से सीधे सीधे तुम ये बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हो। उन्होंने सीधा प्रश्न ये किया कि आप मुझे कैसे दान देंगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति। तो एक दो बार पिताजी ने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद कहते हैं मैं तुझे मृत्यु को देता, गुस्से में आ गए और गुस्से में उन्होंने कहा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो उसको लगा कि मुझे पिता ने मृत्यु को दिया है, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है, लेकिन जब उन्होंने दिया है तो मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए। और वो यम लोग पहुँचते हैं यम के पास। यम उस समय अपने घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे, 3 दिन बिना कुछ खाए पिए नचिकेता वहां रहते हैं। और तब जब लौटते हैं तो कहते हैं तुम 3 वरदान मांग लो। उसमें एक वरदान ये मांगते हैं कि मेरे पिता जो है मैंने जो कुछ हुआ है उस सबको भूल जाए। और उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता के पास लौट जाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ये सब भूल जाए और उनको किसी बात का पश्चाताप न हो, ये वरदान आपसे मांगता हूँ। दूसरा उन्होंने ये मांगा कि भाई ऐसा कौन सा हो है जिसको करने से खाने पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भूख नहीं लगती इत्यादि। और तीसरा जो वरदान मांगा उन्होंने वो वही प्रश्न था, ये जब प्रेते में चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायक अस्तित्व। ये जो मनुष्यों में ये जो प्रश्न उठता है कि कोई कहता है कि मृत्यु के बाद परलोक है और कोई कहता है नहीं कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में जो है ये दोनों दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया गया है और उनमें से कोई भी दृष्टिकोण ऐसा नहीं है जिसको ये कहा गया हो कि ये है। दोनों को एक सम्मान दिया गया है, दोनों प्रश्न उठाने के कारण। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि इस विषय में जो सत्य है मैं उसको जानना चाहता हूँ।
ये मेरा तीसरा वर्ग है। और तमाम किस्म के उनको लालच दिए जाते हैं, लेकिन वो किसी लालच में नहीं आते और कहते हैं कि इन सब से क्या होना है। वही प्रश्न जैसा गार्गी ने या से किया था कि क्या मैं ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको पाकर मैं अमर हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अमर क्यों सकते पाकर। तो कहते हैं फिर उसको लेकर मुझे क्या करना है, ये नाम हो जाऊँ जिससे मैं अमृत को प्राप्त नहीं कर सकती, अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, उसको लेकर मैं क्या करूँ। तो इसलिए आप तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तो उपनिषदों में हम ये देखते हैं कि प्रश्नों से उनका प्रारंभ होता है और वही प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों का जो मनुष्य की जो शाश्वत जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का उत्तर उपनिषदों में दिया गया है। शाश्वत जिज्ञासा का मतलब क्या हो? जो शाश्वत यानी सनातन, जो हमेशा से रहती है, जो जो पेरेनियल क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब ये हम लोग उपनिषदों में प्राप्त करते हैं। ऐसी जिज्ञासाएं कि मनुष्य कहाँ से आया है, इस संसार के पीछे जो मूल तत्व है वह क्या है, क्या कभी ये जन्म मरण चक्र से मनुष्य की मुक्ति भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो वह कैसे हो सकती है। तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमको उपनिषदों में दिया गया है। जगत के मूल कारण का जो विचार करते हैं और जगत की अनेकता के मूल में जो विद्यमान तत्व है उस के विषय में उपनिषद हमको बताते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं हम ये पाते हैं कि दो प्रकार का ज्ञान है वेदों में, एक कर्मकांड और एक ज्ञान कांड। ज्ञान कांड जो है वह हमको ये बतलाता है कि किस तरह से इस संसार के में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और कर्मकांड जो है उसके विषय में उपनिषद क्या कहता है, मुंडक उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ये जो जितना कर्मकांड इत्यादि बतलाया गया है वेदों में, ये सब मिथ्या नहीं, ये सब सच है। तदेतत् सत्यम, कोई कहते हैं ये सत्य है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्ति तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, कि वो त्रयी जो वेद का एक नाम त्रयी भी है, तो कहते हैं मंत्रों में जिन कर्मों का उपदेश ऋषियों ने किया है वह उस त्रयी में अनेक प्रकार से फैले हुए हैं और उनका आचरण आप अवश्य करें अगर आप कल्याण में लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं तो। लेकिन उसके बाद मुंडक उपनिषद कहता है कि ये जो है ये सब है टेम्परेरी, अस्थाई। प्लवाह्यते अतिधायते रूपा अष्टादशोत्तम अवरम येषु कर्म। ये सब जो है ये प्लव है, छोटी छोटी डोंगियां, डोंगियां जानते हैं ना, छोटी नावें। तो छोटी जो नावें हैं वो ये हैं जिनके द्वारा समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोई कहते हैं कि ये इन सब से मुक्ति पानी चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमाया नास्ते पृथक करते हैं। कहते हैं कि जो ये कृत है, कर्म जो है, कर्म से उस जो अकृत तत्व है, ब्रह्म बनाया हुआ नहीं ना, जो परम तत्व है उसको किसी ने बनाया नहीं, वो शाश्वत है हमेशा से। तो चूंकि वह स्थायी है इसलिए ऐसे स्थायी तत्व को उस कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता जो अस्थायी, जो स्थायी नहीं। तो इसलिए कहते हैं तत्ज्ञानार्थम से गुरुमेवाभ्यर्थे, उसको जानने के लिए वह गुरु के पास जाए। कैसे जाए? समित पाणी, संविधाएं हाथ में लेकर जाए।
संविधान हाथ में लेकर जाने का अर्थ है श्रद्धा के साथ गुरु के प्रति एक रेवरेंस उसके मन में हो, इस भाव से जाए। और कैसे गुरु के पास जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाए जो श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ, जो वास्तव में उसको जानते हैं। और अगर ऐसा कोई शिष्य आया है, श्रोत्रिय शब्द का क्या अर्थ हुआ? वैसे तो श्रोत्रिय का व्याकरण के हिसाब से श्रोत्रिय का अर्थ यह है पाणिनि में, श्रोत्रिय छंदो अधीते, जो वेद का अध्ययन करता है वह श्रोत्रिय। तो वेद का जो ज्ञाता है भली भांति, जो उसके कर्मकांड को, ज्ञानकांड को, इन सबको अच्छी तरह से जानता है, वह श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय और ब्रह्म के ज्ञाता जो है, इसकी दोनों विशेषण दिए, अकेला श्रोत्रिय दे दिया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, ऐसे अपने गुरु के पास जाए। और जब वह ऐसा शिष्य जो आए जो वास्तव में जिज्ञासु हो, तो उसके बारे में कहा है कि गुरु जो है उसको अवश्य जो परम तत्व है उसका उपदेश दे। तस्मै च विद्वान प्रसन्नाय सम्यक्, इस प्रकार से जो प्रसन्न हुआ है, जो श्रद्धा पूर्वक आया है, विधि पूर्वक आया है, उसको गुरु वह उपदेश दे जिसके द्वारा उस अमृतत्व को प्राप्त किया जाए। ये मुंडक उपनिषद का उपदेश है। तो इसलिए ये जो है जितने भी उपनिषद हैं वो इसी तत्व का उपदेश हमको देते हैं। और कैसे उसको प्राप्त किया जाए, तो उसके बारे में वेदांत हमको सिखलाता है। वेदांत का जो है मूल रूप से 3 प्रस्थान माने जो उसके आधारभूत जो ग्रंथ हैं वेदांत के, वो 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, और भगवद गीता। लेकिन थोड़ा सा अवॉइड मैंने गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले उपनिषद, फिर भगवद गीता और फिर ब्रह्मसूत्र। सबसे पहले उपनिषद, फिर गीता और फिर ब्रह्मसूत्र या वेदांत। तो ये जो उपनिषद भी है, इस उपनिषदों को त्रयंत्र भी कहा जाता है, वेदांत को भी त्रयंत्र कहा जाता है। तई अर्थात जो वेद है, तई का अर्थ वेद। उपनिषद गीता तीसरा क्या है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का जो पहला सूत्र है ना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है, तो इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्मसूत्र। अच्छा, चूंकि उस दर्शन को जो ब्रह्म के विषय में चिंतन करता है उसको वेदांत कहते हैं, इसलिए उसको हम वेदांत सूत्र भी कहते हैं। और उसके रचयिता ऐसा माना जाता है बादरायण है, और बादरायण और वेदव्यास भी हैं, वो एक ही हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये जो प्रस्थान त्रयी है, इस प्रस्थान त्रयी के ऊपर जितने भी वेदांत के जितने स्कूल्स हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों ने अपने अपने दर्शन को आधारित किया है। उपनिषद ये तीनों जो हैं ये उनके आधार पर हैं, और इसलिए इसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। अच्छा, अब इसलिए वेदांत के लिए त्रयंत शब्द का प्रयोग भी होता है। भर्तृहरि ने कहा है वाक्यबदी में, यत्र दृष्टा च दृश्यम च दर्शनम च विकल्पितम तस्यैवार्थस्य सत्कृत्वम श्रुतास्त्रयंत वेदिना। कि जहाँ दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों क्रियाएं अविकल्पित हैं, एक ही है और इनमें कोई और विकल्प नहीं है। वो ऐसा जो सत्य है उसके ऐसा जो अर्थ है, तत्व है, उसका सत्यत्व त्रयंत वेदी अर्थात वेदांत के ज्ञाता बताते हैं।
तो ये जो है उपनिषद उसका सबसे पहला आधारभूत ग्रंथ है। हम ये पाते हैं कि भगवत गीता जो है वह उपनिषदों पर ही आधारित है मूल रूप से। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं भगवत गीता के जो उपनिषदों के मंत्रों से लगभग एक साथ उनका पाठ है। थोड़ा एक आध चरण का फर्क होता है और उसके अलावा बाकी सब लगभग वही पाठ मिलता है हमको। और इसलिए ये माना जाता है कि उपनिषद जो है वो श्रुति है और भगवत गीता स्मृति। स्मृति इसीलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वह श्रुति पर आधारित है। आपने वो श्लोक सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जितने भी उपनिषद हैं वो गौ हैं और उनमें उन गौओं को दुहने वाले जो हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है, गोपाल है। और किसके लिए गाय दूध देती है? बछड़े के लिए। तो जो पार्थ है, अर्जुन जो है वो बछड़े हैं। जो विद्वान लोग हैं वो भोगता है क्योंकि बछड़े के बाद जो इतना दूध बचता है वो सब दूसरे लोग पीते हैं। तो वो जो सुधी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो उसको पढ़ने वाले हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वे लोग उसके भोगता है। और वो दूध है गीता रूपी अमृत। इस श्लोक को एक बार दिखा देंगे। वैसे तो मुझे मेरा एक ख्याल था कि आप नहीं, ये लोग सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़े, लेकिन अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ। अपनी हमारी जो परंपरा है ना उसमें आमतौर पर ये श्लोक बहुत लोगों ने सुना हुआ होता है। ये लिखते हैं कि आपको ज्यादा अच्छा है। मैं लिख देता हूँ इसे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना। डॉक्टर शशि प्रभा जी को मालूम है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सारे उपनिषद जो हैं वो गौए हैं, जो दुगने वाले हैं, दुग्धा वाला जो जैसे होता है वो गोपाल नंदन है। और पार्थ वत्स हैं, पार्थ अर्थात अर्जुन, वो बछड़े हैं। सुधीर भोक्ता, उस दूध को ग्रहण करने वाले, उसके भोग करने वाले जो हैं वो सुधी अर्थात विद्वान लोग हैं। और वो दूध क्या है? गीतामृतम, गीता रूपी अमृत की है वह दूध है। ब्रह्म का जो स्वरूप बतलाया है कुछ थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे। ईशोपनिषद में भी है। ईशोपनिषद में लगभग 18 मंत्र हैं और ईशावास्यमिदं सर्वम इसका पहला मंत्र है, इसलिए उसका नाम पड़ा है ईशावास्य उपनिषद। उसी को संक्षेप में हम कर देते हैं ईशोपनिषद। ईशावास्य या ईश, ये अच्छा, ये जो उपनिषद है यह वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनमें एक संहिता है वाजसनेयी संहिता।
उस वाचसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है, 40वां अध्याय अंतिम। और अधिकांश जो उपनिषद हैं, जो पुराने उपनिषद हैं, कुछ तो उपनिषद ऐसे भी हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं, या वैसे हमारी जो परंपरा है वो लिखे गए पर एतराज कर सकती है कि भाई ये उपनिषद जो है वो लिखे हुई चीज नहीं है, ये तो श्रुत है, रिवील्ड टेक्स्ट है। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे उपनिषद ऐसे भी हैं जो अपने अपने संप्रदाय की स्थापना के लिए लिखे गए। जैसे एक उपनिषद अल्लोपनिषद भी, अल्लाह के जिसमें प्रतिपादन है वो अल्लोपनिषद। तो एक मुक्तिकोपनिषद है, मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा है। और वर्तमान में हमको जो छोटे छोटे बहुत सारे जो उपनिषद मिलते हैं, लगभग 200 उपनिषद हैं, और अल्लोपनिषद भी उन्हीं 200 उपनिषदों में है। तो मुख्य जो उपनिषद हैं वो ऐसे 10 उपनिषद माने जाते हैं जिन पर आचार्य शंकर ने अपना भाष्य लिखा है। उनमें ईशोपनिषद जितने याद आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ईश, केन, कट, झुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और प्रश्न, ये 10 उपनिषद हैं। उपनिषद के बारे में बात करें तो कितने, जैसे हमने उपनिषद श्रुति के आधार पे वेद का ही सेक्शन है, कितने उपनिषद है ऑथेंटिकेटेड है और कितने थे और कितने उपलब्ध है, कितने आज के समय में ऑथेंटिकेटेड? देखिए, जो जिन उपनिषदों से आचार्य शंकर ने अपने वेदांत सूत्रों में या ब्रह्मसूत्र भाष्य में उदाहरण दिए हैं, उनमें ये 10 उपनिषद तो नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना भाष्य लिखा। एक 11वां उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। उस श्वेताश्वतर उपनिषद भी शंकर का भाष्य है, लेकिन वो भाष्य ऑथेंटिक नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो भाष्य जो है वो किसी और का लिखा हुआ है। तो थोड़ा उसमें मतभेद है। अब मतभेद है इसलिए उस 11वें को हम सर्वसम्मति से नहीं कह सकते कि वो आचार्य शंकर का भाष्य है, लेकिन ऑथेंटिक तो वो भी माना जाता है। इसके अलावा कौशितकी उपनिषद और मैत्री उपनिषद, इन उपनिषदों से भी आचार्य शंकर ने उदाहरण अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में दिए। तो इसलिए ये उपनिषद तो ऑथेंटिक है, और इसलिए एक ह्यूम हुए हैं, उन्होंने उपनिषदों पर एक पुस्तक लिखी है जहाँ पे मुझे ध्यान है उसका नाम है द प्रिंसिपल उपनिषद। तो 13 प्रिंसिपल उपनिषद ऐसा कुछ का टाइटल है। तो उसमें उन्होंने 13 उपनिषदों की गणना की है मुख्य रूप से। और इसके अलावा जो उपनिषद हैं वो भी उनमें से हो सकता है कुछ ऑथेंटिक हो, कुछ आगे पीछे बाद में भी लिखे गए हैं। तो इसलिए ये तो है नहीं ऐसे कि जो पूरे तौर पर हम ये कह सकते हैं ये 13 उपनिषद ये प्रामाणिक हैं। अच्छा, इनमें अलग अलग लोगों ने, अब जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब है, इसमें उन्होंने इसके अलावा भी कई सारे उपनिषदों को लिया है। एक स्वामी रघुनाथानंद की पुस्तक है, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित है, मैसेज ऑफ द उपनिषद, उसका हिंदी में अनुवाद भी है, उपनिषदों का संदेश। और अगर आप उपनिषद पढ़ना चाहें तो उसमें सबसे अच्छी 2 जगह हैं जहाँ से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक तो गीता प्रेस गोरखपुर, वहाँ पर आपको काफी सारे उपनिषद मिल जाते हैं, और दूसरा रामकृष्ण मिशन, ईशादी 9 उपनिषद। अच्छा, 9 ही क्यों लिए हैं इन्होंने? मुझे लगता है कि बृहदारण्यक अलग होगा या छांदोग्य अलग,
9 कैसे? अच्छा, इसमें श्वेताश्वतर आते हैं। तो छांदोग्य और बृहदारण्य का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए उन दोनों को अलग से निकाल दिया और इस तरह से ये 11 उपनिषद के मुख्य हो गए। तो ये गीता प्रेस से, या अगर दूसरे आप देखना चाहें तो रामकृष्ण मिशन से, वहां से भी आपको उपनिषदों पर अधिकांश वो अंग्रेजी में है ज्यादातर। वहां के जो रामकृष्ण मिशन के जो संत लोग हैं, उन्होंने, जो स्वामी हैं, उन्होंने काफी पुस्तक पर लिखा है और उन्हीं में से एक पुस्तक है जो जिसकी चर्चा मैंने की, अच्छी बढ़िया पुस्तक है। वैसे अनुवाद उतना अच्छा शायद ना हो, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत मिसप्रिंट्स भी हैं और थोड़ा कहीं कहीं अनुवाद गड़बड़ भी है, लेकिन फिर भी काम चलाओ तो है ही है हिंदी में पढ़ने की। वैसे जो उसका उपनिषद या उपनिषदों का संदेश, वो भी एक अच्छी किताब है। ये फ्री डाउनलोड ई बुक्स भी अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड ई बुक्स इनकी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ये मुझे असल में इन चीजों के बारे में बहुत जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ती है तो मुझे अगर ऐसी चीजों की कहीं जरूरत पड़ जाती है तो जो मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो आजकल पढ़ा रहे हैं, जो अब मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये किताब मिल जाएगी कि नहीं, डॉक्टर प्रहलाद जैसे, मैं उनको कहता हूँ और वो निकाल कर मुझे दे देते हैं कि जी ये किताब ये है, मैं आपको भेज रहा हूँ। ऐसी कई बार कुछ किताबें उन्होंने मुझे भेज दी है, लेकिन ये पुस्तकें जो कि प्रिंट में मिल जाती हैं और मुझे प्रिंट ज्यादा सुविधाजनक लगता है। हालांकि मेरे बच्चे जो है उनको लगता है कि नहीं, वो उसमें पढ़ना ज्यादा सुविधाजनक। ये जनरेशन क्या वाली बात, स्टोरेज की समस्या हो जाती है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण की जहाँ चर्चा की है, वहां हम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं सत, चित और आनंद। ये सत, चित और आनंद, ये ब्रह्म को डिफाइन करने की कोशिश नहीं है, उनका ये कहना है, वेदांत का ये कहना है, बल्कि ये उसके स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण अर्थात उसका ये हिस्सा ही है जो आकस्मिक नहीं, जो ब्रह्म का कर्तृत्व है, उसका जगत नियंता के रूप में जो ब्रह्म की जो अवधारणा है, वो सारे लक्षण जो है वो आकस्मिक लक्षण है। लेकिन सत, चित और आनंद ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण माने जाते हैं। तो ये दो तरह के लक्षण वेदांत में माने गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। और ये ब्रह्म जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में। उसमें और इसी में ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है, मंत्र कहते हैं हम, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि ये श्रुति है इसलिए मंत्र शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। यजुर्वेद के ही तो मंत्र तो हो गए। हाँ, तो ईशावास्योपनिषद में ही एक मंत्र आता है, योऽसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, यो असौ असौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ये जो पुरुष सूर्यमंडल के अंतर्गत है वही मैं, यानी वो जो ब्रह्म है जो वहां विद्यमान है वही ब्रह्म में है। तो उस मंत्र में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा विस्तार में ज्यादा समय लग रहा है, तो हाँ, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे पास काफी समय है, इसलिए मैंने उसको शुरू किया। तो उसका अंतिम जो मंत्र है उसकी चर्चा जब हम करेंगे तो उस पर बात करेंगे कि सूर्य से प्रार्थना जब करते हैं तो कहते हैं इसमें जो है वो नहीं, अर्थात आत्मा और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में केवल इतना अंतर है कि जैसे समुद्र है और समुद्र की एक लहर, समुद्र और उसकी जो तरंग है, उन दोनों में कोई भेद नहीं। मुख्य रूप से देखें तो समुद्र क्या है, तो तरंगों का समूह ही है। तो इसी तरह से आत्मा और ब्रह्म
ये दोनों की एक ही हैं ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं, बहुत सारे उपनिषदों में ये चर्चा की गई कि भाई अगर आप ब्रह्म को एक विषय की तरह से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उपनिषद में ही कहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये समझिए आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। क्यों? अविज्ञातम विज्ञानम विज्ञानम अविज्ञानम। जो लोग जानने वाले हैं उनको वो अज्ञात है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए वो अज्ञात है। जो ये तब वो शिष्य सोचता है, चिंतन करता है और ये कहता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ समझ गया हूँ। तो ये जो शिष्य का जो एक अभिमान है कि हाँ जी आपने बताया और मैं जान लिया। मैं आपको अपने बचपन की एक कथा सुनाता हूँ। मैं कभी घड़े में से एक गिलास पानी घड़े रखे होते थे, तो लाइट चली गई और वहां से पूछा हमारी माँ ने कि कौन है घड़े पर, तो मैंने कहा ब्रह्म है। क्योंकि इस तरह की चीजें सुनकर कोई भी कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन जब तक आपने उसको रियलाइज नहीं किया है तब तक वह ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान है उसको अपने प्रतिबोध विदितम, अपने बोध के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण कण में उसको जब तक आप नहीं जान लेते, तब तक जब तक आप ये नहीं जान लेते कि ये सारा जो जगत है ये सब वही है, सर्वभूतेषु चात्मानम्, जब तक आप ये नहीं जान लेते कि सारे जितने भी प्राणी हैं उनमें वही आत्मा है और वो मैं ही हूँ, तब तक उसको जानना जो है वो जानना नहीं करा सकता। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है इसको आप भली भांति जब तक नहीं जान लेते तब तक इसका ज्ञान जो है वो अधूरा है। और इस ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उपनिषद जगह जगह पर बतलाते हैं कि आत्मानुशासन जो है उसके द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसका जो रियलाइजेशन है श्रवण मनन निधिध्यासन, तो श्रवण सुना उसके विषय में, और सुना जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस पर चिंतन किया और फिर समाधि में उसका साक्षात्कार कर लेंगे, वो निधिध्यासन। और समाधि के लिए जो नेसेसरी एड्स जो हैं वो है उपासना, वो है तपस्या, वो है उसको प्राप्त करने का एक बड़ा कठोर अनुशासन। इसलिए मुंडक उपनिषद ये कहता है प्रणवो धनु शरो व्यात्मा ब्रह्मतः लक्ष्य उच्यते। प्रणव जो है वो धनुष है, और जो धनुष पर जैसे बाण चढ़ाते हैं तो जो बाण है वो है आत्मा और उसका लक्ष्य है ब्रह्म। और अप्रमत्तेन वेदितव्यम्, सावधान होकर उस ब्रह्म का लक्ष्य जो है उसको वेदो यानी आत्मा को और ब्रह्म को एकाकार कर देते हैं, तब वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमें उस ब्रह्म को जाना है। तो ये जो उपासना के जो तरीके हैं ये सब और वैराग्य ये मुख्य रूप से बताया गया है। और इसलिए कोई कहता है, उपनिषद कहता है, कठोपनिषद में कहा है ना वेदतो ना शांतो, कि जो जिसको वैराग्य नहीं हुआ है, जो शांत नहीं हुआ है और जो दुश्चरित है, न असमाहित है, जो समाहित नहीं, ना शांत मनसो वापी प्रत्याधीन नहीं हम आपको, केवल मात्र ज्ञान से उसको व्यक्ति नहीं जा सकता। जब तक उसका मन शांत नहीं है, जब तक वो वैराग्य नहीं हो गया है उसको, जब तक उसको सच्चरित्र को उसने प्राप्त नहीं किया है, तब तक वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए वो ये कहता है उपनिषद यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स्थिता, श्रवण मनन और फिर धारण करना, निधिध्यासन अर्थात समाधि के माध्यम से उसका साक्षात्कार, समाधि निरंतर उपासना करके तपस्या करके फिर उसको प्राप्त करना है। ये उपनिषद उसको प्राप्त करने का तरीका बतलाता है और उसको जानना जो है। तो ये फिर उपनिषद कहता है, कठोपनिषद में कहा है
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वदान्ति बोधते। उठो जागो और अपने प्राप्त उन बलों को प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा निशिता, छुरे की धार जैसा कठिन है इसको पार करना। दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति, लेकिन इस कठिन मार्ग पर चलकर जो लक्ष्य है वो वही है, उस कठिन मार्ग पर चलकर भी उसको प्राप्त किया। ये जो ब्रह्म की प्राप्ति है, ये उपनिषदों ने अपना लक्ष्य के रूप में लिखा है। अब हम जी की प्राप्ति के लिए आपको ज्ञान काफी नहीं है। अगर मैं चारों वेद सब पढ़ लूं उतना काफी नहीं है। फिर आपने बोला कि उसके लिए तप चाहिए, तप। तप में मतलब उपासना, साधना। फिर आपने बोला ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब मुझे तत्व की प्राप्ति की एक प्रोबेबिलिटी दिख सकती है। और उसमें एक ग्रेस भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं दो चीजें कर लूँ, अगर वो कोई शुरू करने के लिए कि मैं उपासना भी करती रहूँ और मैं ज्ञान भी उसको प्राप्त हो जाए। मेरा एक पार्ट वन क्वेश्चन है, और सेकंड ये कि आजकल के समय में कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म के अंदर क्या ये संभव है बिजनेस करने के लिए? क्या उस शब्द को कैसे हम उसको साक्षात्कार क्या हम कर सकते हैं? आज भी उतनी पॉपुलरिटी है तो उस समय तो शुरू कर दिया। देखो, हमारी जो परंपरा है वो तो यही मानती है। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो ऐसे लोगों से करने चाहिए जिन्होंने उसको पाने की दिशा में कुछ एडवांसमेंट किया है। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे स्वामी अखंडानंद जी थे, वो बड़े तपस्वी थे और अच्छा उनका अध्ययन भी था। स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे, स्वामी अखंडानंद जी थे, स्वामी रामसुखदास जी थे। उनको जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है हाँ ये लोग जो है, लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो सकते हैं। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि न जाने किस जन्म का पुण्य उचित होता है जब गुरु की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति तो होती है, ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनको देखकर या जिनकी बातें सुनकर या जिनका चरित्र देखकर ये पता चलता है। आपने अगर गीता आपने पढ़ी हो या पढ़ेंगे आगे तो आप देखते हैं उसमें स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, जो स्थित है। अब वो स्थित प्रज्ञ के जितने लक्षण हैं वो ऐसे ही व्यक्ति के लक्षण हैं जिसने उसको रियलाइज किया है। और जहां तक ग्रेस का प्रश्न है, ये ग्रेस कहते तो हैं कि भाई भक्ति जो है तो भक्ति के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। कहानी में तो ना, तो आपको एक छोटी सी कहानी है। छोटा सा एक बच्चा था और उसको उसके गुरु चले गए कहीं दूसरे गांव में, और गुरु ने उससे बच्चे से कहा कि देखो भैया, रोज भगवान को भोग लगाना, पहले भगवान को स्नान कराना, फिर उनको भोग बनाकर फिर उनको भोग लगाना, और भगवान को भोग लगाए बिना भोजन मत करना। ठीक है, उसने लड़के ने क्या किया, पहले दिन भगवान को भोग लगाया, बनाया भोग उनका और भगवान के सामने रख दिया और कहा कि लो भगवान भोग लगाओ। और फिर हाथ बंद करके बैठ गया और फिर थोड़ी देर बाद देखा ये तो उतना का उतना ऐसा। तो उसने कहा खाए नहीं भगवान ने, आज नाराज है भगवान, ऐसा लगता है। तो उन्होंने उसने कहा कि अच्छा खाओ ना। तो अब भगवान मूर्ति है, मूर्ति कैसे खाएगी? बड़ा बच्चा जो है बड़ा परेशान, कहता है भगवान जब तक नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। एक दिन, दो दिन, 3 दिन खाना नहीं खाया, रोज थाली सजा कर रखता था और भगवान खाते नहीं थे। तो उसने भोजन नहीं किया। चौथे दिन जब वो भूखा था तो भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा भैया बैठ, तेरे साथ मैं भी खाऊंगा, मैं तू मुझे खिला, मैं तुझे खिलाऊंगा। अब गुरु जी जब एक हफ्ते बाद लौटे तो उन्होंने पूछा कि
वे भोग लगाया था, हाँ लगाया था, और भगवान मेरे साथ खाते हैं। ठीक है, क्या बकवास करता है, क्या बात करता है। गुरु जी तो रिचुअल्स करते थे। तो उसने कहा नहीं, आप वो भगवान के सामने, उसने कहा अच्छा मैं देखूंगा। गए तो भगवान ने कहा हुआ, भगवान सामने आए नहीं। अब उसने कहा भाई क्यों नहीं आए हो? तो भगवान ने इशारा किया कि गुरु जी के बैठे हैं, इसलिए नहीं आ रहा। बोले भाई अब तो आना ही पड़ेगा, पहले तो खाली मेरी ही मृत्यु होती, लेकिन अब तो मेरी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो रही, मैं छोटा सा भी हो जाऊंगा अगर तुम नहीं आओगे, तुमको आना पड़ेगा। और तब वो प्रकट हो गए, और तब गुरु ने उसके शिष्य के पांव पकड़ लिए। ऐसी कथा नामदेव तो इस तरह की जो कथाएं हैं वो है, और इसलिए ये लगता है कि हाँ एक भक्ति का रोल है, और भक्ति की जब भूमिका होगी तो ग्रेस को भी मानना ही पड़ेगा कि उसका भी अपनी भूमिका है। और इसलिए कहते हैं, कई बार वे एक सवाल ये उठाया था मेरे विद्यार्थी ने कि सब ये कहा गया है, एक श्लोक है, मूर्खो वदति विष्णाय ज्ञानी वदति विष्णवे। राम शब्द है ना, राम शब्द के रूप आज आपने पढ़े, तो उसमें चतुर्थी में रूप बनता है रामाय नमः। लेकिन विष्णु का जब रूप बनाएंगे तो विष्णाय नमः नहीं बनता, विष्णवे नमः। अब ये सवाल किसी ने उठाया कि साहब ये विष्णाय नमः बोलते हैं तो बोले मूर्ख जो है वो विष्णाय नमः बोलता है, यानी विष्णवे नमः बोलता है, लेकिन उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का समान फल है, क्योंकि भावग्राही भगवान जो है वो भाव ग्रहण करते। तो इसलिए ग्रेस की जो भूमिका है वो भी अपने स्तर पर मानी गई है, और इसलिए ये माना गया है कि ईश्वर जो है उस ईश्वर, इसीलिए भगवान कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जितने भी धर्म हैं उन सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में। बाकी ये चीजें ऐसी हैं जो जैसा मैंने कहा ना कि जो सचमुच जो रियलाइज्ड लोग हैं, ये इस तरह के प्रश्न उनके सामने अगर रखते हैं वो बड़ा कठिन था। वो मैंने कहा ना कि कई जन्मों के पुण्यों से मिलते हैं। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में ऐसा सुनते हैं कि उनसे जब ये पूछा जाता था कि आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं, हाँ किए, कैसा है, जब उन्हें ये बताने को कहा जाता था तो वो बताना जैसे ही शुरू करते थे वैसे ही समाज लेते थे, बड़ी जबान में चले जाते। तो ये माना गया है कि शास्त्र जो है वह ईश्वर को पूरी तरह से परिभाषित कभी भी नहीं कर सकता, और इसलिए आचार्य शंकर ने कहा है अपने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में, नहीं शास्त्र वेदंतया विषयभूतम परम प्रतिपादयति, कि शास्त्र की कभी भी ये इच्छा नहीं है कि वो ब्रह्म को इस प्रकार से परिभाषित करे जैसे हम ये कह देते हैं कि भाई देखो ये मोबाइल मेरा, पानी की बोतल ये रहती, इस ढंग से आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते ब्रह्म के विषय में। लेकिन उसके विषय में शास्त्र जो है वो थोड़ा सा संकेत दे सकते हैं, केवल मात्र उस संकेत के माध्यम से, उस उपासना के माध्यम से आपको अपने आप उसको रियलाइज करते हैं, वो शायद महसूस करने वाली चीज है। और फिर अति ज्ञान में इबादत भी बन सकता है। हो सकता है हम इसमें पढ़ेंगे आगे, विज्ञान से विज्ञान, विद्या और विद्या, वो दोनों को एक साथ अगर आप जानते हैं तो उसको पा सकते हैं, अकेली विद्या से नहीं, अकेली अविद्या से। जैसे आपने बताया कि जो ज्ञानी वो कहेगा नहीं कि ज्ञानी, और जो ज्ञानी है वो तो छोड़ जाता है कि मैं होना ज्ञानी, तो जिसको प्रभु प्राप्ति हुई वो आपको बताएगा नहीं, मेरे को प्राप्ति हुई हो, तो ज्ञान उसको एक लेवल पे है,
तो वो ये इस बारे में भी जो है ना एक चर्चा भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके विषय में ही ये कथा आती है कि उन लोगों ने ये कहा कि भाई वो विवेकानंद जो है वो तो समाधि में डूबे हुए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है अपने आप डूब जाने तो कोई बात नहीं, वो अपने आप होश में आएगा। जब होश में आए तो उसने विवेकानंद ने उनको कहा रामकृष्ण परमहंस से क्या ये समाधि मेरी क्यों टूट गई, मैं तो उस समाधि से वापस ही नहीं आना चाहता, मुझे इतना उसका आनंद आ रहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अच्छा तू इतना स्वार्थी हो गया, उस आनंद में लगातार डूबे रहना चाहता है? नहीं, तुझे भगवान का काम करना है, उसको सारे उसमें प्रचारित करना है, जो तुमने प्राप्त किया है उसको सारे उसमें प्रचारित करना है। और जब तक तू प्रचारित कर लेगा तो ये जो भक्ति है, ये जो समाधि है, ये तेरे लिए ऐसे ही सुलभ हो जाएगी जैसे रोज की तमाम चीजें। लगभग इसी आशय की कहानी है, हो सकता है मैं कहीं थोड़ा एक आध लाइन इधर उधर कर रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग जिन्होंने पाया है वो उसको प्राप्त करते तो नहीं। सौंदर्यनंद की ये कहानी आती है। सौंदर्यनंद एक अष्टघोष का महाकाव्य है और उसमें ये आता है कि भगवान बुद्ध जब सद्धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनका एक छोटा भाई था नंद, तो नंद अपने भोग विलास में डूबा हुआ था। बुद्ध जो है उसके पास जाते हैं और इस प्रकार का वो पूरा वो करते हैं कि नंद उनके पीछे पीछे आता है और कहता है कि भगवान आप भिक्षा ग्रहण करने मेरे घर गए थे, लेकिन भिक्षा ग्रहण किए बिना ही आ गए, अब आप चलिए, भिक्षा आपके लिए बनी हुई है, आप वहां चलिए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको भिक्षा की आवश्यकता नहीं, नंद तुम किस चक्कर में पड़े हो? क्योंकि जब वो गए थे तो नंद भोग विलास में डूबा हुआ था, अपनी पत्नी के साथ था और उसको पता ही नहीं था कि बुद्ध आए थे, तो उसको किसी ने बता दिया। तो इसको नंद को बहुत समझाते हैं और आनंद से कहते हैं कि इसको अपना भिक्षा पात्र लो। भिक्षा पात्र लेकर ही लौटने लगता है, लेकिन फिर उसको रोकते हैं, फिर समझाते हैं और आखिरकार नंद जो है उसका सिर मुंडित कर दिया जाता है, उसको भिक्षु बना लिया जाता है। और उसके बाद भी नंद अपनी पत्नी को भूल नहीं पाता, तो उसको किसी प्रकार से ये प्रयास करते हैं तो स्वर्ग लेकर जाते हैं और स्वर्ग लेकर जाते हैं तो वहाँ अप्सराएं दिखाते हैं और कहते हैं कि नंद ये बताओ इन अप्सराओं से भी सुंदर है क्या तुम्हारी पत्नी? बोले नहीं, इन अप्सराओं के सामने तो मेरी पत्नी कुछ भी नहीं है, बहुत ही साधारण लगती है। तो बोलिए अप्सराएं तुम्हें मिल सकती है लेकिन तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और नंद उसके लिए तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता। देखो भाई, मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं किया, साइलेंट कर दिया, आप साइलेंट कर देंगे। तो नंद जो है वो तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे उनको वैराग्य होता है और वो बुद्ध को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तब फिर बुद्ध उनको ये कहते हैं कि अकेले अपना ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं, बल्कि इस ज्ञान का प्रचार दूसरों में भी। तो इसलिए जो भी ज्ञानी है उसका ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो बाकी सब में भी प्रचार करे। इसलिए हम देखते हैं कि इतने संत लोग इन्होंने अपने जो पाया है, जो अपनी उपलब्धि है, उन उपलब्धियों की चर्चा आगे भी की है और उसके बारे में और लोगों को बताते हैं और उपदेश देते हैं। अच्छा, अब हम ईशावास्य को चलता आते हैं। तो 18 मंत्र हैं इसमें और पहला जो मंत्र है ईशावास्य जगत सर्वम यत्किंच जगत्याम, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है लिखना, हम देखते हैं। हाँ हाँ, है ईशोपनिषद। देखो ये चीज है कि वो
पावर पॉइंट से प्रेजेंट कर दिया जाए, लेकिन मुझे वो सब हमने आइडिया बता देंगे डॉक्टर। हाँ दिख रहा होगा। इसको बिठा दो ना, इसको नोट करेगी और हाँ वो है। विवेकानंद जी और महर्षि दयानंद जी और ये बात को जो रियलाइज करते हैं वो उसके बाद तो समझ में नहीं आता। ये जो है ना, ये जानना बड़ा मुश्किल काम है। ये रियलाइज जो होते हैं तो दिखते नहीं और ऐसे बैठे बिठाए मिलते हैं। भाई मुझे अब तक नहीं मिला। तो अच्छा, हम कई बार सोचते हैं स्वामी विवेकानंद थे, सचमुच ऐसा लगता है कि हाँ रियलाइज थे, लेकिन हमको उस समय अकल ही नहीं। स्वामी रामचंद्र जी को हमने सुना हुआ, ये कहते हैं ना उसे पाने के लिए तब हो, तो तब शुरू करो और उसी से बोलोगे वो दिखाया रास्ता। गीता सब इज्जत था नहीं है। मिसल है ना जैसा है ना, इसमें नहीं थे, इसमें इसमें कहा क्या है मान लीजिए है ना संधि करनी तो नहीं है, ये तो विवाह के कार्य में विवाह के कारण तो ये कुछ लोग हैं जिसके नाम आधार पर इस उपनिषद का ये नाम पड़ा है ईशावास्यमिदं सर्वम्। ये सारा जो जगत है ये ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। यत्किंच जगत्याम जगत, जगती में जो कुछ भी जगत यानी परिवर्तनशील, जगत माने चलता हो। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि पत्थर तो चलता नहीं, लेकिन हर एक चीज चलती है क्योंकि परिवर्तन। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह सब चीज वस्तुएं ईश्वर के द्वारा व्याप्त हैं। इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन पुंजिका। वो जो जगत का जो स्वरूप है वह है ईश्वर। इसलिए ये कहते हैं ना, उसमें भगवद गीता में भी आता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेषु तिष्ठति भामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। कि ये अर्जुन, ईश्वर जो है वो समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में विद्यमान है। वह सारे प्राणियों को घुमाने अपनी माया के द्वारा। तो ये सारा जगत के वो ईश्वर से व्याप्त है और इसलिए ये हम कह सकते हैं इसको
ईश्वरात्मकम सर्वम, सब कुछ जो है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है सब प्राणियों में देखता है। हम लोगों ने चर्चा की थी अभी कि भाई रियलाइज कब है ऐसा व्यक्ति जो सब प्राणियों में उसी को देख पाता है, वो उसने समझो उसको ग्रहण किया है, उसका ज्ञान ग्रहण किया है, उसका साक्षात्कार किया है, उसके विषय में ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो जगत का स्वरूप जो है वो क्या है, मुझको सब जगह वो देखता है और सबको मुझ में देखता है। सब लोग ईश्वरमय हैं, जितने भी प्राणी हैं वो सब ईश्वरमय हैं। सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और सब अपनी आत्मा के भीतर समस्त प्राणियों को देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, ऐसा जो व्यक्ति है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि उसके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता और वह मेरे लिए कभी भी लुप्त नहीं होता। वो हमेशा उसको निरंतर ईश्वर का साक्षात्कार है, क्योंकि वो जहाँ देखता है तो सब में उसको ईश्वर दिखता है। इसलिए कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां। और जब ऐसी स्थिति है तो तेरम त्यक्तेरम निमित्ता, इसलिए जो धन इत्यादि है ये सब तो नश्वर वस्तु है, इसलिए त्यक्तेरम निमित्ता, जगत का जो उपभोग है वो त्याग पूर्वक किया जाता है। हमारी तमाम फिलोसफी यही कहती है। कालिदास में आप देखते हैं, कालिदास के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसमें हम ये पाते हैं कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि कालिदास जो है वो श्रृंगार की कवि, लेकिन उनके जितने काव्य हैं, कुमार संभव है, कुमार संभव में हम ये पाते हैं कि कैसे पार्वती जो है वो शिव को प्राप्त करती हैं तपस्या के द्वारा। सारा वर्णन जो है वो पार्वती की तपस्या का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन तो है, लेकिन जो फोकस है उसमें वो है पार्वती की तपस्या पर। और फिर वो शिव को प्राप्त करती है उस तपस्या के द्वारा, और तब उसका जन्म होता है स्कंद कार्तिकेय का, जो तारकासुर को मारकर देवताओं की रक्षा करते हैं। रघुवंश में हम पाते हैं रघु के कोई रघु का जो जन्म होता है दिलीप ने उसके सबसे पहले हो, तो दिलीप का कोई पुत्र नहीं था। वन में तपस्या करते हैं, तपस्या करके फिर रघु को पुत्र के रूप में वो प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ मुनि वहां पर ये कहते हैं कि आप ऐसा करो कि ये जो उनकी कामधेनु की बेटी है इसकी सेवा करो, अगर ये प्रसन्न हो जाएगी तो उनको कुछ की प्राप्त। तो ठीक है, उसकी सेवा करने लगते हैं। एक दिन जंगल में आगे दूर तक तो निकल जाती है नंदिनी, कामधेनु होती है नंदिनी, वो दूर तक जंगल में निकल जाती है और वहाँ जंगल में उस पर एक शेर आक्रमण करता है। और जैसे वो चिल्लाती है, एकदम से वो अपना बाण निकालना चाहते हैं उस शेर को मारने के लिए, लेकिन वो हाथ जो है वो कर कर देता है। और तब वो शेर ये कहता है कि भाई मैं मामूली शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का गण, इस जंगल में जो आता है वो मेरा भोजन है, ये गाय आ गई है, ये मेरा भोजन होगी। तब दिलीप ये कहते हैं कि अच्छा ये मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे पर एक कृपा तो कर ही सकते हो। वो क्या, इस गाय को छोड़ दो और मुझे अपना भोजन, तुमको तो भोजन ही चाहिए, मैं तुम्हारा भोजन। और वो समझाता है कि तुम कैसे पागल आदमी हो, ऐसी तो तुम करोड़ों गाय दे सकते हो अपने गुरु को। वो कहते हैं ये गाय जो है मैं इसकी रक्षा में नहीं हूँ, और अगर इसको किसी तरह की भी हानि पहुंचती है तो ये मेरे ऊपर,
इसलिए आप मेरे शरीर पर दया मत करो, यशस शरीर भव में दया, मेरे यशस शरीर पर दया करो। इस तरह से जो है वो रघु का जन्म होता है। तो जितने भी उसमें कालिदास के गुण है वो हम देखते हैं क्या है, त्याग का और भोग का दोनों का समन्वय कालिदास ने स्थापित किया है। यही भारतीय संस्कृति का है। और अगर त्याग पूर्वक भोग किया जाएगा, मां विद्या कस्य सिद्धतम, ये कहते हैं मां विद्या कस्य सिद्धतम, किसी के भी धन का लालच मत करो। विद्या मतलब लालच मत करो, किसी के धन का लालच मत करो। एक और तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं, मां विद्या कोई भी लालच मत करो, क्यों, कस्य सिद्धतम, इसको इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हैं कि लालच मत करो, क्योंकि धन किसका है, धन तो किसी का भी नहीं, कस्य सिद्धतम। तो इस तरह से जो है ये श्लोक जो है पूरा ये कहाँ ले जाता है, ईश्वर की प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। त्याग पूर्वक देव का भोग करते हैं, तो जो उसमें कहा है उन्होंने, आचार्य शंकर ने कहा है, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, धन की तृष्णा जो है उसको त्याग दो। गुरु सद्बुद्धि मनसी तृष्णा, मन में वैराग्य धारण करो, सद्बुद्धि को धारण करो। और यद लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय, अपने कर्म के द्वारा अर्जित जो धन तुम प्राप्त करते हो उसके द्वारा अपने को सुखी रखो। तो इसलिए वो ये कहते हैं कुंजी खा शब्द का क्या अर्थ है? कुंजी खा, भोग करो, भोग करो। हाँ, तेन त्यक्तेन कुंजी खा, त्याग के साथ भोग करो। जो कुछ भी तुम भोग करते हो जगत में वह सब त्याग पूर्वक भोग करो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उसमें आसक्ति नहीं। तो सीधा सीधा जो है ये ले जाता है हमें किधर, वो जो गीता में अनासक्ति की बात की, निष्काम कर्म की बात की है, उस ओर हमको ये ले जाता है। तो ईश्वर की सत्ता क्योंकि सर्वत्र है, इसलिए धन का लालच छोड़ दो, सर्वत्र वही व्याप्त है, तुम्हारा कुछ वही सबका स्वामी। वो कहते हैं ना उसमें जब वो करते हैं, तो जब हम लोग प्रसाद लगाते हैं भगवान का, कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, जो कुछ है वो सब तो मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो जो कुछ है वो तुम्हारा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर जो सर्वत्र है, इसके त्याग पूर्वक भोग करो और किसी के भी धन का लालच मत करो, क्योंकि धन किसका होगा। इसके बाद फिर कहते हैं, अगला श्लोक तो लेते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि ये विशेष। ये जो गीता का जो दर्शन है, क्या है गीता का दर्शन, निष्काम कर्म। एक बार किसी ने पूछा था मेरे से, किसी इंटरव्यू में, जब हम लोग नौकरी के लिए घुमा करते थे कॉलेज, तो कॉलेज में उन्होंने पूछा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वर्क। सीधा जवाब वही निकलता है, हम लोग बचपन से जो पढ़ा है, निष्काम कर्म। क्या निष्काम कर्म? निष्काम गीता का जो मूल स्वर है वो निष्काम कर्म। तो वही उपदेश यहाँ पर देते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म जो है उसको आप छोड़ नहीं सकते, कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म तो करना ही, कर्म से भागने से बात नहीं बनेगी। वो उन्होंने एक कथा दी है स्वामी रघुनाथानंद जी ने, उसमें वैसे जो उसका बात करते हैं, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, वो एक बार उनको बंदरों ने खेल दिया और वो भागने लगे तो बंदर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आपने कभी देखा होगा कि कुत्ता जो है, आप भागते हैं तो कुत्ता टांग पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर आप पीछे उसको तो वो वही रुकता है पीछे।
ऐसे ही बंदरों की स्थिति। तो उसने कहा, कोई उनको पूरे सन्यासी जो है वो दिखलाई थी स्वामी विवेकानंद को, और उन्होंने कहा भागवत सामना। वो कहते हैं कि कर्म जो है उसका भी सामना ही करना पड़ेगा, पलायनवाद से काम नहीं चलेगा। वो गाना है ना उस पर किसी फिल्म का, संसार से भागे फिरते हो भगवान की पूजा करो। तो कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधि विशेषतम समाः, कर्मों को करते हुए ही शतम समाः 100 वर्ष तक विधि विशेष जीने की इच्छा करे। एक मनुष्य को चाहिए कि 100 वर्ष तक, कर्म भी यही कहते हैं भाई तुम अकर्मण्यता को प्रश्न नहीं दे सकते। अकर्मण्यता जो है वो उससे तुम्हारा काम नहीं हो सकता है। तो क्या श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं हेतुः माते संगोस्तु अकर्मणि माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति है। अगर तुम ये सोचो कि भाई अगर कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं काय को मेहनत करूंगी, ये भैया काम तो कर सकते। आप ये देखिए कि आचार्य शंकर जो कि ये कहते हैं कि भाई कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। लेकिन हम ये देखते हैं सारा जीवन को कर्म करते हैं, लगातार कर्म करते रहे जितने समय तक जिए। कभी वो भाष्य लिख रहे हैं और कभी किसी मंदिर का उद्धार कर रहे हैं, कभी वो वेदांत का प्रचार कर रहे हैं। पूरा जीवन उन्होंने इसी में व्यतीत किया। छोटा सा जीवन था 32 साल का, लेकिन वो 32 साल का जो 32 साल की आयु थी उसको उन्होंने इसी प्रकार से व्यतीत किया, लगातार काम करते। इसी तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन व्यतीत हुआ, इसी तरह से स्वामी रामतीर्थ का जीवन व्यतीत हुआ। तो जो भी इस प्रकार का है, और एक स्वामी हंसानंद जी का प्रवचन सुनने को मिला मुझे एक बार हरिद्वार ऋषिकेश में। तो उन्होंने क्या कहा, उनका कहना ये था कि देखो भाई अगर किसी को कोई आपको कहीं से कोई सोना चांदी मिल जाए तो आपकी ये कोशिश नहीं होती कि उसको सोना चांदी को अकेले आप भोग करो, बल्कि अपने जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबके साथ मिलकर आप उसका भोग करते हैं। इसी तरह से जो संत लोग हैं, उन संतों का पूरा संसार जो है वो उनके संबंधी है, वो उनका अपना है। तो इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि हम जो ईश्वर हमको प्राप्त हुआ है उस ईश्वर का उपदेश हम तमाम लोगों को दें। इसलिए वो कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवन की इच्छा करें उसकी। और वो कर्म कैसा हो, वो पहले श्लोक से कह रहे हैं कैसा हो, कहते त्याग पूर्वक हो। तो त्याग पूर्वक कर्म किया जाए, ऐसा कर्म किया जाए जिसमें कोई किसी प्रकार की आसक्ति ना। एवं कोई नान्यथा नान्यते तो कर्म लिप्यते। इस प्रकार इसका तुम्हारा जो है आचरण होना चाहिए कि मनुष्य में, कुछ मनुष्य में कर्म जो है वो लिप्त ना, किसी प्रकार का जो कामना के बिना जब आप कर्म करोगे तो गीता में उसी का विस्तार कि ऐसा कर्म जो है वो कभी बंधन का कारण नहीं। योगः कर्मसु कौशलम्, योग जो है वो क्या है, कर्म की कुशलता। और कर्म की कुशलता क्या होती है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक दी काजल की लागी है पिलानी। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसा भी आदमी जाए एक लीक जरूर लगेगी काजल। और काजल की कोठरी में आप गए और बिना के अपने लीक लगाए लौट आए, इससे बड़ी कुशलता क्या हो सकती है। कुशल शब्द पता है कैसे बना, कुश नाम की जो घास है, कुशाल लाती थी कुशल। कुश की घास को जो तोड़ता है वो कुशल।
कुछ की घास को तोड़ना माने उसके हाथ घायल हो जाते हैं, बहुत तीखी घास होती है, लेकिन वो हाथ घायल होने से जो बचा ले जाए वह व्यक्ति कुशल है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म की जो कुशलता है वो क्या है कि कर्म आप करें लेकिन वो कर्म जो है वो बंधन का कारण है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं सूर्या नाम के लोग कहा, मैं थोड़ा तेजी के साथ करूंगा, ये कोशिश करूंगा मैं सारे श्लोकों में से जितने हो सके उतने कर लूंगा। तो शशि ग्रोवर जी ने तो कहा था कि आप कम से कम 2-3 श्लोक तो करा दीजिए, लेकिन कोशिश करते हैं कितने श्लोक होते हैं। असूर्या नाम ते लोका अन्येन तपसा प्रका तांस्ते कृत्या विगच्छन्ति एके चात्मनोजना। कहते हैं असूर्या नाम ते लोका, वो ऐसे लोग हैं जो असुरी, असुरों के लोग, असुरों के जो लोग हैं वे अन्येन तपसा प्रका, गहरे अंधकार से ऐसे लोग जो है वो व्याप्त हैं, जिनमें कौन लोग जाते हैं, तांस्ते कृत्य अभिगच्छन्ति, कृत्य माने मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उनमें ऐसे लोग जाते हैं ये कि आत्महनन, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं। और आत्मा का हनन क्या है, ये आचार्य शंकर ने कहा है उसकी व्याख्या में, कहते हैं अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, अविद्या रूपी दोष के कारण जो आत्मा का तिरस्कार करते हैं वो आत्महंता है। ऐसे आत्महंता लोग, क्योंकि आत्मा का तिरस्कार करते हैं, वे लोग उन असुर जैसे लोगों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूरी सांसारिकता जो है वो किसी काम की नहीं। किस तरह से जीवन व्यतीत करो, किस तरह से व्यतीत करो कि उत्तिष्ठत प्राप्ति वरान्ति को, इस तरह से जीवन व्यतीत करो कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसलिए श्लोक हम लोगों ने कभी पढ़ा था, जन्मेदं मध्यतां गीतं भवभोगो परित्यागा, भवभोगो परित्यागा, संसार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से हमने जन्म बेकार में बिता दिया। काच मूल्येन विक्रीतो अंत चिंतामणि, ये जो जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। अपने आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, इसलिए कहीं कहीं हम पुल्लिंग में ही बोलते हैं। हिंदी में क्या हुआ है, हिंदी में ये हुआ है कि आत्मा आ है ना आखिर में, और आ जिसके अंत में होता है वो शब्द आमतौर पर स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो इसलिए आत्मा भी स्त्रीलिंग में बोलने लगा। अगर कोई और जैसे राजा शब्द है तो राजा तो पुल्लिंग में इसलिए होता है कि पता है कि राजा पुरुष है, आमतौर पर पुरुष ही राजा हुआ करते थे, लेकिन आत्मा शब्द जो है उसके बारे में स्त्रीलिंग में, इन संस्कृत के जो लोग हैं वो आमतौर पर पुल्लिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। तो कहते हैं भव आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से, आत्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमको ये जन्म की प्राप्ति, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो हम जान सकें, इसलिए ये जन्म प्राप्त हुआ है। और अगर इसको हमने बेकार में बता दिया तो क्या किया, यदि ऐसा किया तो काच मूल्येन विक्रीतो अंत चिंतामणि, चिंतामणि मिली थी मुझे जो राजाओं के पास की मुश्किल से होती है, और उसको मैंने कांच के भाव में बेच दिया, उसका मूल्य वास्तव में मैंने पहचाना नहीं। इस तरह से मैंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया। तो इसलिए वो ये कहता है उपनिषद कि आत्महनः जना, जो आत्मा के हंता है वे लोग असुर्य लोगों को अंधकार, अंधा तमस जो है, गहरा जो अंधकार है उससे व्याप्त जो लोग हैं उनको प्राप्त करता है। और चौथे से 8वें श्लोक तक वो ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ब्रह्म का और आत्मा का जो स्वरूप है वो चौथे से 8वें श्लोक तक होता है।
5वां श्लोक करेंगे, 5वां मंत्र। हाँ आपने कहा कि 4 से 8 तक में ब्रह्म और आत्मा के बारे में बताया है। हाँ। ब्रह्म को आत्मा से अलग मान के किया है कि दोनों एक ही? दोनों एक ही है ये मंत्र। आदत होती है ना हम लोगों की, थोड़ा श्लोक बोल लेंगे, लेकिन कहना चाहिए मंत्र। तो 5वां मंत्र लिख दिया जाए वही लिख, छोटा है। हाँ सर नहीं तदेजति तन्नैजति। हाँ तो हो सके तो, लेकिन वो छांदोग्य उपनिषद में इतना बड़ा है उसमें से कुछ अच्छा अभी कुछ नहीं। तदेजति तन्नैजति, वह गतिशील है। एज धातु जो है एचडी कंपनी, कंपन के अर्थ में होती है। तो ये कंपन का अर्थ यहाँ पर क्या है? गतिशील। तदेजति कहते हैं वो चलता है और वह नहीं चलता। तदेजति तन्नैजति, ऐसे परस्पर विरोधी जो हैं उन विशेषणों से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। तदेजति तन्नैजति, नैजति, नैजति के में क्या हुआ है? सती हुई है। न तेजति नैजति। तद्दूरे तद्दू अंतिके, वह दूर है और तद्दू वह पास। अंतिके पास, वह दूर भी है और वह पास भी। तदंतर से सर्वस्य, वह सबके भीतर। तद सर्वस्य से बाह्य, और वह इस सबके बाहर भी। तो अगर देखें तो लगता है कि कुछ अजीब सी बात है, वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। एक क्षण में कह रहे हैं कि चलता है और दूसरे क्षण में कह रहे हैं कि वो नहीं चलता है। एक बार में कह रहे हैं कि वो दूर है और दूसरी बार में कहते हैं कि वो पास है। ऐसे परस्पर विरोधी लक्षण जब ब्रह्म के देते हैं तो उसके द्वारा वो बताना चाहते हैं कि ब्रह्म को किसी तर्क की सीमा में हम नहीं मान सकते। तर्क जो है वो अपर्याप्त, उसके द्वारा, क्योंकि तर्क ये यदि वह चलता है क्यों? क्योंकि सारी संसार में वही व्याप्त मन उसको जब ढूंढने चलता है तो कहते हैं कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां वो पहले से मिलता है। पहले से जब मिलता है इसका अर्थ है कि वह जितना भी क्रियाएं उन सबके पीछे वही विद्यमान है। जितने भी गतिशील पदार्थ हैं उन सब गतिशील पदार्थों में वही है, इसलिए वही चलता है। लेकिन ब्रह्म सब क्रियाओं से परे भी, और इसलिए ब्रह्म नहीं भी चलता। तब दूरे, वह दूर है। और दूर है कहने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने श्लोक दिया है कि
वेदांत देशिक में श्लोक लिया है। कहते हैं परानुपानाम गोविंदे विषयासक्त चेतसा। गोविंद से जो लोग परानुमुख हैं, गोविंद का जो भजन नहीं करते, विषयों में जिनका चित्त आसक्त है, तेषां तत्परमं ब्रह्म दूरात् दूरतरे स्थितम्। उनके लिए वो परम ब्रह्म जो है वो दूर से दूर है, और भी दूर है, और भी दूर, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने कभी ब्रह्म का चिंतन भी नहीं। तो जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी के लिए वो दूर ही, लेकिन ज्ञानी के लिए कहाँ है ब्रह्म? अपना आत्मा ही है, अपने भीतर है। हाँ वेदांत देशिक बता रहे थे जी। अब वेदांत देशिक का श्लोक है परानुपानाम गोविंदे विषयासक्त चेतसाम तेषां तत्परमं ब्रह्म दूरात् दूरतरे स्थितम्। हाँ जी। ये मन है, ये है जब आत्मा है, जब मैं हूँ। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब मैं हम कहते हैं तो वह आत्मा ही है, क्योंकि मैं उसमें लगातार विद्यमान रहता है। जब मैं छोटा था तब भी वो मैं ही था, और जब मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं 4 साल का था और मुझे गीता सिखाने की कोशिश की जाती थी, मैं था। और आज जबकि मैं आपके सामने बैठा हूँ 70 साल की उम्र में, तब भी मैं ही। ये जो मैं की जो आइडेंटिटी है वो लगातार बनी हुई रहती है। और वेदांत का कहना ये है कि इस मैं से हम ये कह सकते हैं कि हाँ आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व की स्थिति जो है वो इसी से हो जाती है। शरीर को इसमें और किसी भी स्थिति में हो, शरीर बदलता जाता है, अवस्थाएं बदलती जाती हैं, लेकिन ये आत्मा जो है ये वही रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं परानुपानाम गोविंदे विषयासक्त चेतसाम तेषां तत्परमं ब्रह्म दूरात् दूरतरे स्थितम् तन्मयत्वेन गोविंदे येतरा यस्त चेतसः। कि जो लोग निरंतर जिनका मन जो है वो गोविंद में ही लगा हुआ है, और कहते हैं विषय त्यागी तेषां विज्ञेयं च तदर्थम्। उनके लिए वो निकट से निकट है, वो अपना आत्मा ही ऐसा वो कहते हैं। इसलिए तद्दूरे तत्सु अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्सु सर्वस्य बाह्यतः। वो कहते हैं कि उससे पृथक कुछ है ही नहीं, इसलिए उस सबके भीतर वही आत्मा के रूप में विद्यमान, लेकिन वही बाहर भी, क्योंकि आपके भीतर जो है क्या विद्यमान है उसके बाहर भी वही। वो पुरुष सूक्त में आप ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक सूक्त है पुरुष सूक्त, और उस पुरुष सूक्त में है क्या है वो पहली लाइन ओम सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। समस्त भूमि को वो व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर भी था, 10 अंगुल ऊपर था कहकर वो यही बतलाना चाहता इस पूरी पृथ्वी को उसने व्याप्त किया हुआ था और 10 अंगुल ऊपर था। इसका अर्थ यह है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको हम पृथ्वी की सीमा में नहीं बांध सकते, लोकों की सीमा में नहीं बांध सकते। जितने लोग हैं, जितनी सीमाएं हैं, उन सब सीमाओं से वो परे है, क्योंकि वो सीमाएं सारी उसी की रची हुई है। इसलिए उनसे बाहर भी है। इसीलिए कोई अगर ये सवाल उठाता है ना कि वो क्या चेष्टा उसने करी, क्या उसका रूप था जो उसने इसको धरती को बनाया था, कहाँ खड़ा हुआ था, कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि वो जो असीम शक्ति वाला जो है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, उसके विषय में आप ये कह ही नहीं सकते कि वो यहाँ था और यहाँ नहीं था, यहाँ है और यहाँ नहीं, इस सब में है और सबके बाहर भी।
और फिर कुछ लोग आता है जिसकी चर्चा काफी होती है। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयते तमो यको विद्यायाम ततः। कहते हैं जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और ये जो लोग विद्या में ही निरंतर वर्त करते हैं। हाँ, अविद्या का क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो अविद्या का मतलब है विद्या का अभाव, या दूसरा जो विद्या से अलग। और जो है ना, और के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जब हम कहते हैं अब्राह्मण, ये उदाहरण संस्कृत में बहुत दिया जाता है। अब्राह्मण माने जो ब्राह्मण से भिन्न, जो ब्राह्मण नहीं है ऐसा अर्थ नहीं उसका मूल रूप में। मूल रूप में उसका अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण से भिन्न, यानी क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है इत्यादि। तो जो जब हम ये कहते हैं कि ये मनुष्य से अलग, तो पशु है या पक्षी है कुछ, लेकिन प्राणवान है, ऐसा उसका लिया जाता है। तो अविद्या जो अर्थ है उसका अर्थ किया जाता है कि विद्या से अलग। इसको ज्ञान कह सकते हैं, विद्या को ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये अज्ञान के अर्थ में नहीं। यहाँ सिर्फ विद्या से जो भिन्न है उसके अर्थ में है, और इसलिए अविद्या का अर्थ यहाँ पर देते हैं कर्म। कर्म कर्म अर्थात अग्निहोत्र इत्यादि जो बताएंगे वेद में, वैदिक जो कर्मकांड है उसके विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। अंधम तमो प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। 3 श्लोक हैं लगातार ये। कहते हैं अन्यदेवाहु विद्यया अन्यदाहु अविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येन चक्षुषे। विद्या का एक फल है और अविद्या का एक दूसरा फल है। कर्मकांड का एक दूसरा फल है और ज्ञान कांड का एक दूसरा फल है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग केवल मात्र विद्या में ही विद्या की ही उपासना में लगे रहते हैं, वो लोग उससे भी गहरे अंधकार में डूब जाते हैं, जिस अंधकार में अविद्या के उपासक डूबे हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शंकर जो इसका अर्थ देते हैं ना, दूसरा श्लोक है, विद्या से एक फल प्राप्त होता है और अविद्या से एक दूसरा फल प्राप्त होता है। अन्यदेवाहु विद्यया अन्यदाहु अविद्यया। तो विद्या से क्या प्राप्त होता है? वो कहते हैं विद्या का अर्थ है कर्म इत्यादि, अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म है वो विद्या के अर्थ में है और अविद्या के अर्थ में है। और विद्या का अर्थ है देवता विषय ज्ञान। कहीं कहीं भोजपुरी कर जाते हैं, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा जहाँ लिखा हो। अविद्या अर्थात कर्म और विद्या अर्थात देवताओं के संबंध में ज्ञान। तो शंकर इसका ये अर्थ करते हैं अपने भाषी में, और उनका अर्थ क्या है? बृहदारण्य उपनिषद में कहा कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः। कर्म के द्वारा हमें पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य का कहना है कि ये विद्या जो है ये अपर ब्रह्म से संबंधित है। अपर ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म 2 तरह का ब्रह्म माना जाता है, एक जो परम ब्रह्म है और दूसरा जो अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म उत्पन्न होने वाला है। कार्य कार्य किसे कहते हैं? जो चीज इफेक्ट, जो चीज पैदा होती है, तो ये अपर ब्रह्म से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस प्रकार की विद्या के उपासक हैं वो उनका जो उनका जो प्राप्ति स्थल है, जो अंतिम वस्तु उनको प्राप्त होती है वो है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक। ब्रह्म का नहीं, ब्रह्मा का जो लोक है वो उनको प्राप्त होता है, जिसको हम हिरण्यगर्भ
भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ जो है वो वह ब्रह्म है जो उत्पन्न हुआ है ना। तो आरंभ में हम ये देखते हैं कि पहले परब्रह्म वही भाग सृष्टि में, उसके बारे में कहा जाता है कि वही उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, और जैसे इच्छा हुई वैसे ही उसको बहुत हो जाना पड़ा। एक वो हम बहुत श्याम अकेला था, अकेले मन नहीं लगता था, बहुत हो गया। लेकिन वो जो बहुत हुआ उसकी सृष्टि वो क्या था? वेदांत ये कहता है कि वो अविद्या का कार्य है। अविद्या के बिना, माया के बिना ये सब कार्य नहीं होते। तो इसलिए वो विद्या और अविद्या का अर्थ यहाँ पर देते हैं जो अपर ब्रह्म से संबंधित है, अर्थात जो कार्य ब्रह्म से संबंधित है। लेकिन एक अर्थ विद्या और अविद्या का ये भी दिया जाता है जो, और मुझे लगता है कि शंकर के अर्थ में अगर हम फंस गए तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे। थोड़ा कहीं हमारा दिमाग थोड़ा विकसित हो, उसके बाद हम उसमें पढ़े तो ज्यादा अच्छा। तो अरविंद जो है, महर्षि अरविंद, वो विद्या का अर्थ देते हैं एकत्व की चीज, और अविद्या का अर्थ देते हैं अनेकत्व की चीज। एकत्व और अनेकत्व, इन दोनों को एक साथ देखना है। गीता में एक कहा ज्ञान विज्ञान की चर्चा की है, शायद 7वें अध्याय में है या मेरे ख्याल में 7वें अध्याय का ही श्लोक है, ज्ञान और विज्ञान से ज्ञान को मैं तुम्हारे सम्मुख विज्ञान के साथ कहूंगा। तो ज्ञान का अर्थ जो है वो दिया है एक जगह पर कि ज्ञान का अर्थ है एकत्व की चेतना, और विज्ञान अनेकत्व की चेतना। अनेक में एक भाव को देखना ये ज्ञान, अनेक में एक को देखना। वो क्या है? ये पूरा संसार जो है ये क्या है? मल्टीप्लिसिटी है। इस मल्टीप्लिसिटी में हम जब अद्वैत को देखते हैं, ये कौन सा वाला एकत्व होगा? एकत्व, इस अनेकत्व में, इस मल्टीप्लिसिटी में जब हम एकत्व को देखते हैं तो वह ज्ञान, और जब अनेकत्व जो है उसमें एकत्व जब एकत्व में जब हम अनेकत्व को देखते हैं तो वह विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? बहुत सारी चीजें जो हैं उनको देखता है, एक से अनेक को डेवलप करता है। विज्ञान का यही काम है, एक जो है एक से अनेक को डेवलप करता है। तो इसलिए एक को जब अनेक के रूप में विकसित देखना जो है वो विज्ञान है, और अनेक में एक को ही देखना वही सत्ता सब जगह विद्यमान है, ये ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में ये फर्क है, और यही अर्थ महर्षि अरविंद विद्या और अविद्या का देते हैं। अगर हम केवल मात्र विद्या के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम उस एक को ही देखते हैं, और उस स्थिति में क्या होता है कि हम खाली शास्त्र की बात तो करते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में देखने का हमको बुद्धि नहीं मिलती। जो एक है उसका इस तरह से विस्तार होता है, इस विस्तार को भी देखने की विद्या हमको, बुद्धि हमें होनी चाहिए। ये कहते हैं कि भाई विद्या और अविद्या, अगले श्लोक में, अगले मंत्र में कहते हैं विद्यांच अविद्यांच यस्तत् वेद उभयं सह। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एक साथ देख पाता है वह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है, और विद्या को के द्वारा वह अमृतत्व को पार करता है। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, और विद्या के द्वारा वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। यानी एकत्व जो है वो है बेसिक। मृत्यु को पार करने का क्या मतलब है? अगर मृत्यु से परे चला गया
हवा का मिस्त्री। लेकिन अभी उसने अमृतत्व को नहीं पाया, अभी मोक्ष को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया। वो मोक्ष को मृत्यु से परे चले जाने का मतलब है कि वो अनेकत्व जो है उस अनेकत्व को क्रॉस कर गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, मृत्यु का भय खत्म हो गया। लेकिन अब अमृतत्व को कब प्राप्त करेगा? विद्या के द्वारा प्राप्त करेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो अनेकत्व है ये एक का ही विस्तार है, और इस एक का जो विस्तार है उसको हम जब पा लेते हैं, उसको जब हम जान लेते हैं, तो हम मृत्यु से परे चले जाते हैं। फिर उस एक को जानना बाकी रहता है, वो एक क्या है, और उस एक को जैसे ही जाना, उस एक को जैसे ही जाना वैसे ही हमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। हाँ, ये क्वेश्चन था कि अमृतत्व को प्राप्त करना, ब्रह्म को जानना। अच्छा, जो इस तरह से नहीं देख पाता उसकी विद्या कैसी है? उसकी विद्या मात्र शाब्दिक ज्ञान, शब्द है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा बच्चा जो है वो भी कहता है भाई तुम कौन हो? मैं ब्रह्म। जैसे आपने कह दिया था कला के पास वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो है जो केवल मात्र शब्द के चक्र में पड़ जाता है, वो कर्म को भी छोड़ देता है। पर सर ये भी हो सकता है कि उस वक्त उस बाल अवस्था में जो बच्चे का चित्त होता है या उसका जो स्वभाव होता है वो ब्रह्म के ज्यादा पास होता है, तो हो सकता है तब आप उसमें रहे हो। आप आज एनालाइज करते हो, आपको मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रवचन सुने, थोड़ा बहुत गीता पढ़ी उस समय में, गीता तो बचपन से रटाने की कोशिश की गई थी ना, तो गीता पढ़ी, प्रवचन सुने, और उससे एक बुद्धि जो है वही बनी, वही मैं कर रहा हूँ। जब तक आप नहीं करोगे तब तक उसका उपयोग क्या है? आप बाकी सब काम तो कर लो, आपकी इच्छा ये हो रही है कि सब लोग खेल रहे हैं और मुझे यहाँ गीता रखने में लगा दिया गया, तो वो प्रभाव तो पड़ना ही, तो ही प्रभाव था। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसका मतलब है कि जब तक रियलाइजेशन नहीं होता, इसलिए इस उपनिषद का जो उद्देश्य है, जैसे जो शुरू में कहा था उन्होंने, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत् शतं समाः, वही यहाँ पर आते हैं कि कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए फिर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना, समत्व बुद्धि की ओर बढ़ना। ये जो है ये श्रवण मनन और निधिध्यासन, उसका सही तरीका जो है वो ये है। इसलिए संत लोग हैं उनको ये कहते हैं कि भाई आप अगर कर्म छोड़ देते हैं तो एक और चक्र में आप पड़ जाते हैं, और इसलिए उनका ये कहना है कि आप, ऐसा लगता है कि जैसे अपनी आंखें बंद कर ली और आपने समझ लिया कि संसार खत्म हो गई। आंख बंद कर लेने मात्र से संसार जो है वो समाप्त नहीं। अविद्या को केवल मात्र विद्या के चक्र में जब आप पढ़ते हैं तो इसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि भाई आंख बंद कर ली। वो आचार्य शंकर ने एक कहा है, वाक् वैखरी शब्द शरीर शास्त्र व्याख्यान कौशलम, पहला श्लोक है गुरु चूड़ामणि का श्लोक है। वाक् वैखरी शब्द शरीर शास्त्र व्याख्यान कौशलम, इसके बाद में उसको लिख दूंगा अगर आप लिखेंगे तो। वैदुष्यम विदुषाम चैव मुक्तये तदुक्तये। वाक् वैखरी, वैखरी वाणी, वैखरी वाणी कैसी वाणी है? जो बोली जाती है वो वैखरी वाणी। पश्यंती वाणी जो हम सोचते हैं, जो हमारे भीतर छुपी हुई है, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ मिले। मध्यमा वाले जो हम सोचते हैं, विचार के स्तर पर, और वैखरी जो हम बोलते हैं। तो वाक् वैखरी शब्द छड़ी, वैखरी वाणी की शब्दों की जो झड़ी लगती है
खड़ाखड़ बोलते हैं, बहुत से लोग हैं बढ़िया प्रवचन देते हैं। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों के व्याख्यान की कुशलता, और वैदुष्यम विदुषाम से, और विद्वानों का वैदुष्य, इस सब से आपको भोग तो मिल सकते हैं, बढ़िया वो मिल सकता है, अच्छी दक्षिणा चढ़ेगी, आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा, और मोक्ष नहीं मिल सकता, राष्ट्रपति का सम्मान भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मोक्ष उससे प्राप्त नहीं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त किए बिना हम ब्रह्मांड की जो कहता है वो केवल विद्या की उपासना करता है। वो एक कहानी शायद वो भी किसी संत की सुनाई हुई कहानी है कि तोते जो है वो शिकारी की जाल में फंस जाते थे। तो एक बार कोई संत आए और उन्होंने कहा तोतों को कि तुम ये रोज रोज समझ जाते हो, देखो मेरी बात समझ लो, अच्छी तरह याद कर लो, तो तुम फिर उसके जाल में कभी नहीं फंसो। जी हाँ, बताइए। तो कहते हैं कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लोग से उसके रखते रहो। तो अब थोड़े दिन बाद वो संत उधर से फिर निकले, देखा तोते अपने उसको फंसे हुए जाल में और फट रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये जो बात यहाँ कही है कि जो लोग केवल विद्या में रह जाते हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश होते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए कही गई है जो केवल मात्र शब्द के चक्कर में पड़ जाते हैं और जो कर्म भी छोड़ देते हैं और बाकी रियलाइजेशन की कोशिश करते नहीं हैं। ऐसे जो लोग हैं, और इसलिए मैंने ये उदाहरण है सिस्टर निवेदिता का एक उदाहरण दिया है। तो कहती हैं अनेक और एक, यदि एक ही तत्व है, एक और अनेक अगर एक ही तत्व, एक ही है ना, दोनों अलग अलग तो है नहीं, लेकिन अगर वो एक है तो सिर्फ पूजा की विधि नहीं बल्कि कर्म की जितनी भी तरीके हैं वो सब समान रूप से ईश्वर की को प्राप्त करने के बाद, ईश्वर की अनुभूति के बाद। और इसलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में ये भी कहा है अन्नम बहुपूर्वी, बहुत सारा हम उत्पन्न करें। मेरा ख्याल तैत्तिरीय उपनिषद का बात, अन्नम बहुपूर्वी, क्यों? दूसरों को देने के लिए। तो इसलिए बहुत अन्न उत्पन्न करना ये भी उपनिषद का उपदेश है। उपनिषद कहीं भी आपको ये भी कहता है कि कर्म मत करो, बल्कि वो ये कहता है कि उस कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करो। कर्म इस प्रकार से करो कि वो हर कर्म जो है वो आपका ईश्वर की उपासना बन जाए। और यही उपदेश जो है हम देखते हैं कि आगे चलकर गीता में दिखलाई देता है। इसलिए गीता ये कहती है न कर्मणाम नारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोच्यते, कि कर्म को अगर ना करे कोई व्यक्ति तो केवल उतने मात्र से उसको नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होती। न तो संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, केवल मात्र संन्यास लेने पर से उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि संन्यास इस प्रकार का हो कि जिसमें वो निरंतर कर्म में लगा हुआ भी रहे। और कौन से कर्म? वो कर्म छोड़नी है जो गृहस्थ के कर्म, लेकिन जो जन कल्याण के कर्म है वो कर्म वास्तव में कर्म है ही नहीं, वो तो ईश्वर की उपासना ही है। इसलिए वो गीता ये उपदेश देती है कि इस प्रकार से कर्म करो। इसलिए गीता को कहते हैं योग शास्त्र, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र। आपकी अनुमति से हिंदी की मैं 2 लाइन की कविता पढ़ता हूँ, कर्म और ज्ञान। व्यक्ति वो महान है, एक कवि की कविता है, व्यक्ति वो महान है जो कर्म से महान है, जिंदगी के गान में कर्म ही प्रधान है। दूसरा लाइन इसको, ज्ञान जिसने पा लिया वो ज्ञान से महान, पर कर्म वैसा ना किया तो भूख के समान है। सही
सिंपल। क्योंकि ये अगला क्लास भी आप लेंगे? हाँ गुरुजी अगला क्लास भी लेंगे? हाँ अगले शनिवार को हाँ छात्रों की उपनिषद पर तो अभी तो 5 बज गया, हम लोग लेंगे ये वाली क्लास हैं? अगले हफ्ते की क्लास। हाँ वही, अभी तो 5 बज गया, एक क्लास टाइम हो गया, खत्म करते हैं। आप भी थके होंगे। हाँ नहीं, मैंने कहा था कि आप कहिए ना प्लीज, अगर आपको जानना चाहिए आप बताइए आपको नहीं देखा, एक श्लोक जो है मैंने कहा था मैं लिख जी वो मैंने लिख दिया और इसके बाद तमाम, लेकिन ये दिखाई दे रहा है जी सर। वाग वैखरी शब्द धरी, ये विवेक चूड़ामणि है आचार्य शंकर की, उसका श्लोक है। वाग वैखरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वैदुष्यम विदुषामि चैव मुक्तये न तु मुक्तये। अगली बार वैदुष्यम विदुषाम चैव, विद्वानों का वैदुष्य चैव च ऐव। विवेक चूड़ामणि किसके? विवेक चूड़ामणि आचार्य शंकर, शंकराचार्य। हाँ उपनिषद नवनीत ये मैं उठाता रहता है इसलिए कि कहीं मुझे जरूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल करूँ। ये संस्था साहित्य मंडल ने छापी है या कनॉट प्लेस में है संस्था साहित्य। अच्छा जी, आपका बहुत धन्यवाद। इसको बंद करो।